खान साहब की हुकूमत में फैज साहब का और इमरान खान साहब का दामन चोली का साथ था। तो अब ये साथ जो है, ये जैसे फैज साहब का ट्रायल शुरू हो चुका है, तो अब हम ये देखेंगे कि इमरान खान साहब का भी ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू होगा, या इमरान खान साहब का भी वो जो दामन चोली का साथ है ये चलता जाएगा आगे, या फिर नहीं, वो तो आपने नोट किया होगा कि जब फैज हमीद के बारे में ये रिपोर्ट आ गई और ही वॉज अरेस्टेड, मैं मीडिया में खबर आ गई कि उनको डिटेन कर लिया गया है, तो ये प्रेस में खबरें आ चुकी हैं कि दी पार्टी डिसाइडेड टू डिसोन हिम। उन्होंने कहा जी इनके बारे में कोई कमेंट भी ना दें और कोई राय भी ना दें और गेट असाइड। ये इसी तरह का होता है। हम लोग इन लोगों से, हमारे जो लोग हैं वो एक दूसरे का साथ देते हैं क्राइम के अंदर, जी और जब पकड़ा जाता है एक आदमी दूसरा डिसोन कर देता है। ये तो हमारे लोगों को सोचना चाहिए ना कि इफ आई एम इन द आर्मी, आई एम इन यूनिफॉर्म, तो आई एम स्ट्रिक्टली फॉलो द एक्ट, मैं आर्मी एक्ट को फॉलो करूं। आई वॉज आल्सो इन दी आर्मी, और हमें भी कहा गया परवेज मुशर्रफ के जमाने में कि ये लापता लोगों के केस में आप एफिडेविट जमा कराएं। आई रिफ्यूज टू गिव एफिडेविट। मैं जी मैं तो नहीं दूंगा, जी जिनने उठाया वो आकर। तो वन मस्ट बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस थिंग कि जो बुक में दिया हुआ है वी शुड डू दैट। उनको ये कहना, अगर ये भी कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल कि मैंने फलां के कहने पे किया है, तो वो भी फिर नेट में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और वैसे कौन कह सकता है, कोई जनरल नहीं कह सकता कि आप जाकर वहां रेड करें। ये अगर कहें, मुझे कहे कोई कह सकता है कि जाकर रेड करें वहां से 400 तोले सोना लेकर आ जाए? ये तो इनका अपना हम्म ब्रेन चाइल्ड था। ही थॉट कि मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं है, बिकॉज ही थॉट हिमसेल्फ एज अ किंग मेकर। आप जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का बयान सामने रखें। इज अ वेरी प्रोमिनेंट जज ऑफ पाकिस्तान, वेरी मैन ऑफ क्रेडिनेस, जिन्होंने ये कहा कि ये मुझे मिले 2 दफा और कहा जी हम आपको चीफ जस्टिस बना देते हैं इफ यू सपोर्ट, इफ यू कोऑपरेट विद अस। हम जस्टिस अनवर कांसी को रिक्वेस्ट कर देंगे, वो रिटायरमेंट ले लेंगे, अर्ली रिटायरमेंट, आपको हम ले हम्म आएंगे। और फिर आप जो, उन्होंने कहा नहीं मैं कानून के मुताबिक फैसले करूंगा, मैं आपको कोई इंश्योरेंस नहीं दे सकता। उन्होंने कहा फिर तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। और अल्टीमेटली ही सक्सीडेड मेकिंग अ केस अगेंस्ट शौकत अजीज सिद्दीकी, एंड शौकत अजीज सिद्दीकी वाज सेंट होम इन वेरी अनसेरेमोनियल मैटर। उनको कोई चार्जशीट प्रॉपर नहीं दी गई, उनको कोई जवाब लिया गया, और यही उनका स्टैंस था। और इस केस को हामिद खान साहब ने आर्गू किया सुप्रीम कोर्ट में। हामिद खान जी साहब है वेरी कॉम्पिटेंट आई, उन्होंने आर्गू किया और अल्टीमेटली उनको बहाल किया गया। उनकी क्योंकि सर्विस एज लिमिट पूरी हो चुकी थी, तो एक लिहाज से उनका वो जो चार्ज था वो खत्म हो गया। जी तो देखा जाए, ये उनकी समझ रहे थे कि मैं जजेस को घर भिजवा सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं वो। ये जो एब्सोल्यूट पावर होती है ना, एक मेक्स यू एब्सोल्यूट करेक्ट, करप्ट बना जी देती है इंसान को एब्सोल्यूट पावर। उनके भी वजन जाएंगे एब्सोल्यूट पावर। अब इसका मैसेज ये गया है, और ये जाए, यही मैसेज होगा कि आइंदा वो लोग जो ऑन हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, दे विल रिमेन विद इन बाउंड्स। वो कोई ऐसा इलीगल काम नहीं करेंगे जिसकी किताब नहीं इजाजत करें, नहीं देती। तो ये बिल्कुल सबसे ऐसी है। बड़ा मैसेज है जो इस ट्रायल तो से हुआ है, कि आइंदा के लिए स्मार्ट लोगों को एक लेसन मिल जाएगा कि नहीं, हमने वी शुड नॉट क्रॉस द लिमिट्स, वी शुड रिमेन जी विद क्योंकि इन बाउंड्स। जी